हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंस इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंस इनसाइट लेके आता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की फाइनेंस इनसाइट में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, किसे करने चाहिए, कितना रिस्क होता है, इस पर आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। स्मॉल कैप फंड्स जैसे कि लार्ज कैप फंड्स होते हैं तो 20,000 करोड़ या 20,000 करोड़ से ऊपर जिस कंपनी की वैल्यूएशन होती है वो लार्ज कैप फंड्स में कैटेगराइज की जाती है। और 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में जिन कंपनीज की वैल्यूएशन होती है वो मिड कैप, और 5,000 करोड़ से कम वैल्यू की जो भी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनीज में अपना एलोकेशन रखते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज में स्पेसिफिक अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, उन्हें स्मॉल कैप फंड्स कहते हैं। तो अब हम स्टॉक मार्केट में बात करें तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं 100 कंपनीज, उनको लार्ज कैप, और 100 से 250 तक यानी कि 150 कंपनीज हैं उनको मिड कैप, और 250 से ऊपर जितनी भी 5,000 करोड़ या 5,000 करोड़ से कम की वैल्यूएशन की जो कंपनीज हैं उसे उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। तो इन कंपनीज में जो अपना एलोकेशन रखते हैं उन्हें स्मॉल कैप फंड्स कहते हैं। तो अब हम बात करें कि स्मॉल कैप फंड्स किसे लेने चाहिए और किसे नहीं लेने चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स का मतलब है जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जो है काफ़ी केयर करनी होती है, काफ़ी उस पर ध्यान देना होता है। तो स्मॉल कैप कंपनी जो होती है एक छोटे बच्चे की तरह है, वो अपने इनिशियल फेज में होती हैं और उन पर काफ़ी ध्यान देना होता है, काफ़ी उन पर जो है वो जो है जब ग्रोथ करती हैं तो बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन उनमें रिस्क उतना ही ज़्यादा होता है। यानी कि अगर कोई स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे रिस्क को भी समझना पड़ेगा। इसलिए स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाने से पहले हमें थोड़ा एक्सपर्टाइज कर लेना चाहिए। यानी कि हमें 6 महीना या 1 साल मार्केट को ट्रैक करना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए कि मार्केट किस तरह से चलता है। क्योंकि स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप कंपनी जो होती है, उनमें वॉलेटाइलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। यानी कि अगर बड़ी कंपनीज का जो इंडेक्स है निफ्टी, अगर वो 10% गिरता है तो ये 20 से 25%, 2.5 गुना, लगभग 2 या 2.5 गुना उससे ज़्यादा गिरता है। तो अगर आपके अंदर वोलेटाइल को फेस करने की एक क्षमता है, वोलेटाइल को जो है आप वियर कर सकते हैं, तब आप स्मॉल कैप की तरफ जाएं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल कैप की जगह आप थोड़ा एलोकेशन स्मॉल कैप में रख सकते हैं। आपको अपना ज़्यादा एलोकेशन या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बड़े फंड्स की तरफ या मिड कैप की तरफ करने चाहिए। इसका एक अल्टरनेटिव भी है कि आप फ्लैक्सी कैप या मल्टी कैप ले सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है जो तीनों कैप्स हैं, तीनों कैटेगरीज हैं, उनमें आपको अलग अलग एक स्पेसिफिक एक लिमिटेड आपको जो है उसमें एलोकेशन मिल जाता है। अब हम बात करें कि अगर स्मॉल कैप में ही कोई अपना एलोकेशन रखना चाहता है तो उसमें उसको लमसम करना चाहिए, एसआईपी के थ्रू जाना चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं उनमें जो वॉलेटाइलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए लमसम वहाँ पर एकमुश्त रकम नहीं डालनी चाहिए, लमसम वहाँ पर नहीं करना चाहिए। अगर लमसम करते हैं तो उसे भी स्टैगर करके डालें। स्टैगर का मतलब है कि अगर आपके पास 2 लाख रुपया है तो उसे 4 भाग में डिवाइड करके डालें, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 4 महीने में या 5 महीने में, 6 महीने में, इस तरह से स्टैगर करके डालें, जिससे कि जब मार्केट वॉलेटाइल होगा, यानी कि जब ऊपर के फेस में होगा और फिर नीचे के फेस में आएगा, तो आपका जो है वो हर फेस में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जाएगा मार्केट में, उन कंपनीज में जाएगा, जिससे कि आपका रिस्क कम हो जाता है। अब बात करें कि ड्यूरेशन की, कितने ड्यूरेशन के लिए, अगर आपका एक माइंडसेट है कि स्मॉल कैप में ही मुझे एलोकेशन ज़्यादा करना है, तो उसका ड्यूरेशन कितना रखें। तो ड्यूरेशन कम से कम 5 साल। अगर आप स्मॉल कैप की तरफ आप जा रहे हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो आपको कम से कम 5 साल का अपना माइंड मैकअप करना चाहिए कि जो पैसा मैं स्मॉल कैप में डाल रहा हूँ वो 5 साल तक मैं उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करूँगा। अगर आपका जो एक माइंड मैकअप है कि
आप 1 साल 6 महीना या 2 साल 3 साल का एक माइंड व्यू बना के चल रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप से दूर रहना चाहिए। तो इसमें रिटर्न की बात करें तो इसका जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं स्मॉल कैप में वो लगभग 20-22% के लगभग हैं। यानी कि अगर आप स्मॉल कैप स्पेसिफिक लेते हैं और वहां पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, रिस्क लेके आप रिटर्न बनाना चाहते हैं तो वहां पर रिटर्न लार्ज कैप मिड कैप से ज्यादा यानी कि 20-22% के लगभग बन जाता है। और हम डबल की बात करें, लोगों को डबल का बहुत ज्यादा रहता है कि डबल कितने दिनों में हो जाएगा। तो अगर आप लंबे समय तक स्मॉल कैप में बने रहते हैं, 7 साल 8 साल 10 साल तक बने रहते हैं, तो लगभग CAGR की बात करें तो लगभग 3.5-4 साल में ही अपने आप को डबल करके देता है। अगर 20% की बात करें तो लगभग 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। अब मैं बात करूं कि कौन से फंड जो हैं वो अच्छे हैं। जैसे कि इस समय मुझे 3 फंड जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं स्मॉल कैप में। एक SBI का स्मॉल कैप फंड, दूसरा निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड और तीसरा एक है बंधन का स्मॉल कैप फंड। बंधन कंपनी का स्मॉल कैप, बंधन AMC का स्मॉल कैप फंड है, जो कि मुझे 3 फंड इस समय काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आएंगी और स्मॉल कैप की तरफ जाते समय आप रिस्क को ना भूलें। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।